हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। आज है 10 जुलाई 2026। आज वीकली क्लोजिंग थी मार्केट की, तो आज देख लेते हैं। तो इंडिया विक्स ऑलमोस्ट 8% के आसपास डाउन हुआ है। ये 13 के अंडर आ चुका है फिर। और सारे इंडिसेस आर ग्रीन में क्लोज हुए हैं। 1%, निफ्टी सेंसेक्स भी 1% और निफ्टी बैंक 1.4% के आसपास क्लोज हुआ है। सारे इंडिसेस आर गैप अप ओपन हुए हैं। गैप अप ओपन होने के बाद में साइडवेज हो चुके हैं निफ्टी और सेंसेक्स। तो आज की ट्रेडिंग देख लेते हैं आज हमारी। आज हमारा जो पीएलएल चल रहा है, प्रॉफिट चल रहा है, वो 2600 रुपये के आसपास चल रहा है दोस्तों। और हमने सेंसेक्स में अनचेंज रखा है। सेंसेक्स को, सेंसेक्स में कोई चेंजेस वगैरह नहीं किए हमने। सेंसेक्स जो हमारे पास था 77,000 का कॉल और 77,000 का पुट, ये हमारे पास एक स्ट्रैडल था। ये 556 पे और 528 पे उठाया था हमने। अभी इसमें टोटल इसमें भी हमें प्रॉफिट चल रहा है दोस्तों। आप देखोगे 6200 रुपये और 5700 रुपये यहाँ पे। तो 400-500 रुपये का इसमें प्रॉफिट चल रहा है। मार्केट ऑलमोस्ट 800 पॉइंट अप हो चुकी है। 800 पॉइंट अप होने के बाद भी हमें यहाँ पे अब प्रॉफिट देखने को मिल रहा है दोस्तों। मेजर चीज़ ये है। दूसरी, हम हमारे पास 76,000 का पुट है और 78,000 की कॉल है हमारे पास। ये मैंने 212 में उठाया था, ये हमने एक 183 में उठाया था। अभी ये 266 चल रहा है और ये 81 चल रहा है। आप देखोगे इसमें भी हमें प्रॉफिट ही हो रहा है दोस्तों। जो हमारी चारों लैग है इसमें हमें प्रॉफिट हो रहा है। और जो हमारे पास इसका हैज है 75,500 पुट का जो हैज है, वहाँ पे हमें लॉस हो रहा है। और जो कॉल का हैज है हमारा, वो इनको कंपनसेट करके ऑलमोस्ट इसमें हमारा लॉस 900 रुपये के आसपास लॉस हो रहा है। इसमें हमें अनचेंज रखा है पोजीशन। इसमें हम मंडे को देखते हैं, अगर मंडे को यहीं पे मार्केट खुल जाता है तो काफ़ी ये जो लॉस है प्रॉफिट में कन्वर्ट हो जाएगा। और अभी हमारी रेंज है, इसको हम वॉच आउट करेंगे 78,000 तक। 78,000 तक अगर मार्केट जाता है तो हम इसको कोई शिफ्टिंग वगैरह शिफ्टिंग करनी पड़ेगी। एडजस्टमेंट जो भी होगा हम बेस्ट पॉसिबल वहाँ पे करेंगे, क्योंकि हमने जो मैक्सिमम लॉस है, मैक्सिमम लॉस हमारा 20,000 के आसपास और मैक्सिमम प्रॉफिट भी इसके आसपास है। तो इसमें मैक्सिमम लॉस हमने 10K के आसपास, 10,000 के नीचे हमने मैक्सिमम लॉस इसको कवर करना है दोस्तों। और हो सकता है हम 4 से 6,000 तक मैक्सिमम लॉस ले। प्रॉफिट भी हमारा इसमें 5K प्लस का प्रॉफिट है हमारा होगा। हमारा टारगेट जो होगा हमारा इसमें, वो होगा दोस्तों। एक बार हम डिस्कस कर लेते हैं हमारी निफ्टी में। निफ्टी में आपको पता है हमारे पास एक कैलेंडर सेपरेट था। निफ्टी में हमारे पास कैलेंडर था एक। उसमें हमारे पास क्या था उसमें हमारे पास 14 जुलाई की जो एक्सपायरी होने वाली है ट्यूसडे को, उसमें हमारे पास सेलिंग साइड थी 24,424 400 और 24,000। ये हमारे पास सेलिंग थी। और इसके अपोजिट हमने जो बाइंग की हुई थी दोस्तों, वो हमारे पास सेम स्ट्राइक की 24,000 की और 24,400 की हमारे पास बाइंग थी। ये हमारे पास बाई थी, ये भी हमारे पास बाई थी। इसको मैंने एग्जिट कर दिया दोस्तों ऑलमोस्ट 3,000 के आसपास। इसको मैंने एग्जिट कर दिया दोस्तों, क्योंकि 2 दिन अपने हॉलीडे भी है, उसके बाद कोई मेजर गैप अप गैप डाउन ना हो, उसी कारण, क्योंकि इसमें प्रीमियम ही नहीं बचा, 30 के आसपास था। तो हमने इसको एग्जिट कर दिया कि मंडे के दिन इसमें अगर 10-10 रुपये का भी थीटा इसमें लगता है तो हो सकता है इसमें 15-15 रुपये का थीटा इसमें लग जाए दोस्तों। तो इस कारण हमने इसको एग्जिट कर दिया। बेस्ट पॉसिबल केस केस ये देखा, हमने इसको एग्जिट कर दिया। और तो हमने नेक्स्ट एक्सपायरी का जो हमने एग्जिट कर दिया, जो हमने बाय, ये हमारे पास बाय लेग था दोनों साइड का, इसको हमने सेल में कन्वर्ट कर दिया। इसको हमने एक आयरन कॉन्डोर बना दिया है। 24,000 की पुट है और 24,400 की कॉल है। और 24,600 की हमारे पास कॉल है, 23,800 की हमारे पास पुट है। 200 पॉइंट दूर हमने हैज रखा है, 130 क्वान्टिटी ओनली। ये भी 200 पॉइंट दूर है। ये हमने आयरन कॉन्डोर बनाया है दोस्तों, इसका आयरन कॉन्डोर। हमने इसका आयरन कॉन्डोर मेंटेन किया है। तो अभी मार्केट अभी चल रहा है हमारे पास 24,200 के आसपास। 24,200 के आसपास, तो अप साइड के लिए हमारे पास 24,400 और डाउन साइड के लिए हमारे पास 24,000 का लेवल है दोस्तों। एक बार हम इसका ऑप्शन चेन देख लेते हैं। ऑप्शन चेन, ऑप्शन चेन। आप देखोगे जो प्रीमियम है हमारे पास 24,200 का, 24,200 का प्रीमियम 104 और 88। इसको हम रफली अगर 200 के आसपास कैलकुलेट करें, 194 के आसपास रहेगा ये। 200 के आसपास, तो अप साइड की रेंज 24,200 में 200 ऐड करें 24,400, और डाउन साइड की रेंज रहेगी हमारे पास 24,000। तो मार्केट में भी मंडे के दिन मूव कर सकता है 24,400 के बीच, 400 से लेके 24,000 की रेंज में। वही हमारे पास इसका भी आयरन कॉन्डोर है हमारा नेक्स्ट एक्सपायरी का, सेम स्ट्राइक का। जितनी मार्केट का जो प्रीमियम कलेक्शन प्रीमियम का कलेक्ट है,
ये एक हाइपोथेटिकली होता है कि जैसे जितना प्रीमियम कंबाइंड है स्ट्रैडल पे है, तो उतना मार्केट के चांस है मूव करने के अपसाइड या डाउन साइड। 200 पॉइंट अप और 200 पॉइंट डाउन, तो 400 पॉइंट का मूव वो डिसाइड करता है प्रीमियम कितना मार्केट में बचा हुआ है दोस्तों। एक बार एनालिसिस की बात कर लेते हैं, हमारी ट्रेड का जो एनालिसिस है की बात कर लेते हैं दोस्तों। निफ्टी में हमारे पास है अभी, देखो कि अब 16,000 का प्रॉफिट है, 9,000 के आसपास का लॉस है। इसमें हम बुक भी कर सॉरी, बुक कर चुके हैं, वो अभी आपको एग्जैक्ट नहीं पता लगेगा अगर मैं इसको क्लोज कर दूंगा, क्योंकि जो इसमें बाय लैग थी वो अब हमने सेल में कन्वर्ट कर दिया। वो आपको कल या मंडे दिन मैं आपको शो कर दूंगा। सेंसेक्स की बात करें, सेंसेक्स में हमारे पास अनचेंज है। सेंसेक्स हमने कोई चेंज नहीं किया, 20,000 के आसपास का प्रॉफिट है और इसमें 19,000 20,000 के आसपास का ही लॉस है दोस्तों। अपसाइड के लिए अभी 0.6% अब भी अपसाइड के लिए हमारे पास रेंज है 78,000, और डाउन साइड के लिए हमारे पास 76,000 के आसपास रेंज है दोस्तों। 2% डाउन है और अप साइड के लिए 0.6% के आसपास है। ये अगर मंडे के दिन ओपन होता है यहीं पे, हाइपोथेटिकली बात करें, अगर यहीं पे ओपन होता है मंडे के दिन, कोई चेंजेस वगैरह नहीं होते इसमें, और मंडे को तो हमारा ये लॉस प्रॉफिट में कन्वर्ट हो जाएगा दोस्तों। डाउन के लिए हमें काफ़ी अच्छी रेंज में पहुंच जाएंगे हम दोस्तों। जितने डाउन होगा हमारे काफ़ी डिसेंट प्रॉफिट होगा, अप साइड जाएगा तो हमें लॉस होना शुरू हो जाएगा दोस्तों इसमें। तो एक बार मार्केट को डिस्कस कर लेते हैं, एक हमें आइडिया मिल जाएगा। गिफ्ट निफ्टी की बात करें, गिफ्ट निफ्टी जहाँ से मार्केट ने क्लोज दिया है 3 साढ़े 3 बजे के आसपास, वहाँ से ऑलमोस्ट 30-40 पॉइंट अप चल रहा है। और निफ्टी की बात कर लेते हैं हम, निफ्टी से हमें एक आइडिया मिल जाएगा मंडे दिन अगर हम कोई चेंजेस वगैरह करने होंगे तो। अभी हमारे पास 24,400 से लेके 24,200 की 24,000 की हमने रेंज में कॉल और पुट दोनों शॉर्ट किया हुआ है। 24,400 की हमारे पास कॉल है दोस्तों, और 24,000 की हमारे पास पुट है। मार्केट अगर इस लेवल को निकालता है अपना 24,230 के आसपास, जहाँ से मार्केट ने वन टाइम और टू टाइम जो रेजिस्टेंस लिया है, अगर इसको निकालता है तो 24,300 के बीच में मार्केट जा सकता है। अगर इसको ब्रेक करता है फिर 24,380 का हमें एक लेवल देखने को मिल सकता है दोस्तों। डाउन साइड के लिए जो मार्केट आज के लो को, यहाँ से मार्केट ने गैप अप ओपन हुआ उसको तोड़ता है, 24,125 को तोड़ता था, फिर 24,070 का एक लेवल हमें देखने को मिलेगा। उसके बाद तो फिर दोस्तों हमें राउंड लेवल 24,000 तक मार्केट ईजिली आ सकता है दोस्तों। तो बेस्ट पॉसिबल सिनेरियो जो प्रोबेबिलिटी जो बन रही है, वो स्लाइटली साइडवेज टू गैप अप की बन रही है, और हमें मार्केट हो सकता है 24,300 से लेके 24 की जो लेवल है 24,160 के बीच में हमें ट्रेडिंग होते हुए दिख सकती है मंडे के दिन। लेट होप फॉर द बेस्ट। और बैंक निफ्टी की बात कर लेते हैं। बैंक निफ्टी में भी आज काफ़ी अच्छा अ, रिकवरी देखने को मिली है। तो आप ये देखोगे, ये जो कैंडल थी, यहाँ जो ड्रॉप हुआ था कैंडल, ये ट्रम्प कैंडल थी। सीज़ फायर कैंसिल आउट हो चुका है। सब जगह वॉर होएगी अब, ईरान और यूएस के बीच काफ़ी अच्छी। तो उसके बाद ये खत्म हुआ, वहाँ से फिर अगेन गैप अप हुआ, साइडवेज हुआ, फिर गैप अप हो गया, ये सब कुछ ठीक हो गया मतलब। तो ये ट्रम्प ने यहाँ पे जो जिन्होंने कॉल बाय करके गए होंगे या पुट शॉर्ट करके गए होंगे, उनका ऐसा हुआ। यहाँ से फिर गैप अप हो गया, फिर साइडवेज हो गया। कुछ साइडवेज के लिए प्लान करके गए होंगे, फिर गैप अप हो गया। तो मार्केट ये हाथ में नहीं आता दोस्तों, अनसर्टेन मार्केट कभी हाथ में नहीं आता। आप हेजिंग के साथ बने रहिए दोस्तों, धीरे-धीरे आप प्रॉफिटेबल हो जाओगे दोस्तों। और हम बात कर लेते हैं सेंसेक्स की। सेंसेक्स में हमारे पास ट्रेड है, 77,000 की ट्रेड है हमारे पास एक, और हमारे पास इसका जो अपसाइड का लेवल है वो 78,000 का है। 78,000 का एक हमारे पास अपसाइड का लेवल है, डाउन साइड का हमारे पास 76,000 का एक लेवल है हमारे पास डाउन साइड का। मार्केट अगर अपने हाई को आज के जो आज में मार्केट ने हाई बनाया, इसको ब्रेक करता है, ऑलमोस्ट यहाँ पे पहुँच चुका है जहाँ से ब्रेकआउट मार्केट ड्रॉप लिया था। अगर इसको ब्रेक करता है तो मार्केट फिर 77,700 77,850 की तरफ मार्केट ईजिली आ सकता है। ये जो हर्डल था, यहाँ से मार्केट ने रेजिस्टेंस लिया था 1-2 टाइम, तो वहाँ तक मार्केट आ सकता है। नीचे वाले लेवल को अगर इसको ब्रेक करता है, 77,300 को ब्रेक करता है, 77,160, उसके बाद 77,000 का राउंड लेवल मार्केट ईजिली दिखा सकता है दोस्तों। तो एक बार हम ओपन इंटरेस्ट की बात कर लेते हैं। ओपन इंटरेस्ट की बात करें दोस्तों, तो निफ्टी में आप देखोगे 24,200 पे जो स्ट्रेडल जिसकी स्ट्रेडल की हमने बात की है, काफ़ी अच्छे कॉल और पुट राइटर दोनों है दोस्तों। ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग स्ट्रेडल स्ट्रेडल बना हुआ है, और अप साइड के लिए इसको ब्रेक करता है 24,300, अच्छा सपोर्ट रेजिस्टेंस है। और डाउन साइड के लिए 24 जो 2400 और 24,200 24,000 काफ़ी अच्छा एक सपोर्ट का काम करेगा दोस्तों। 24,000 और 2400, अभी 24,200 मार्केट काफ़ी अच्छा स्ट्रेडल के कॉल राइटर और पुट राइटर दोनों ही काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। तो हो सकता है हमें स्ट्रैडल थोड़ा-सा यहीं पे साइडवेज़ खुले तो हमें काफ़ी ड्रॉप हो, उसमें से जो प्रीमियम है काफ़ी ड्रॉप हमें देखने को मिल जाए दोस्तों। तो ट्रेडिंग हेजिंग के साथ किए दोस्तों, हमने ये अपनी एग्ज़िट कर दिया, कैलेंडर हमने एग्ज़िट कर दिया। निफ्टी है एज़ इट इज़,
हमने नेक्स्ट एक्सपायरी का लगाया, सेंसेक्स हमारे पास एज़ इट इज़ चल रहा है दोस्तों। तो आप देखोगे यहाँ पे हमने 20-20 क्वांटिटीज़ की स्ट्रैडल बनाया है, तो हमने इसका हेज रखा है 1500 पॉइंट दूर। अगर आप फर्स्ट ऑफ ऑल अब हम इसको भूल जाते हैं, मान लो 500 और 500 1000 1070 के आसपास है ये, 1070 के आसपास है। तुमने हेज लिया है इसका 99 134 134 और 99 मतलब 234 के आसपास हमने इसका लिया, 240 लेते हैं राउंड फिगर, तो हमारे पास 830 का प्रीमियम कलेक्शन है और रेंज है हमारी 1500 पॉइंट दूर। अगर इसमें 1500 माइनस करें तो हमारे पास 600 अ, 670 रुपए का हमें लॉस होगा दोस्तों। 670 पॉइंट का लॉस है हमारे पास और प्रॉफिट हमारे पास 830 रुपए का। यहाँ से एक ऐसे कैलकुलेशन होती है, जितना हमने क्रेडिट क्रेडिट किया है दोस्तों। मान लो हमने बेचा 1070 में और हमने बाय किया है 240 के आसपास। इसमें से माइनस करेंगे इसको, तो हमारे पास ये 700 830 रुपए के आसपास ये बनेगा दोस्तों। और रेंज है हमारे पास, जो हमारे हैज हैं वो 1500 पॉइंट दूर है। इसमें से 1500 को माइनस कर देंगे, इसको राउंड फिगर में 800 ले लेता हूँ। 1500 को माइनस करें तो 700 रुपए के आसपास हमारा ये बनता है दोस्तों। 700 रुपए का हमारा पास ये लॉस बनेगा और प्रॉफिट जो होगा हमारे पास वो 800 रुपए का होगा दोस्तों। तो ऐसे ही कैलकुलेट होता है दोस्तों। तो आज के लिए इतने रखते हैं दोस्तों। अब आप देखोगे अप साइड जाता है तो विक्स काफ़ी ड्रॉप होता है। विक्स ड्रॉप होता है तो जो मार्केट में जो प्रीमियम में काफ़ी हल्के हो जाते हैं वो। तो आज के लिए यही रखते हैं। अगर वीडियो आपको अच्छी लग रही है तो आप लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को। मैं कोशिश करता हूँ पार्ट टाइम जॉब के साथ-साथ आपको जो भी अपनी ट्रेडिंग वगैरह करता हूँ वो आपको शो करूँ रॉ फॉर्म में, और कैसे एडजस्टमेंट आप भी कर सकते हो देख के। और आज तो ज़रूरत ही नहीं पड़ी, जैसे आप देखो सेंसेक्स में ज़रूरत नहीं पड़ी, काफ़ी दिन ऐसे आते हैं कि हमें कोई रेंज की ज़रूरत नहीं पड़ती। जब तक हमारी रेंज में बना हुआ कोई भी हमने आयरन फ्लाई बनाई है या आयरन कोंडोर बनाया है, जब तक हमारी रेंज में बना हुआ है दोस्तों, हमें अनचेंज करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मार्केट में काफ़ी फ्लक्चुएशन होता है, अप साइड डाउन साइड आता है। आप यहाँ तक जाओगे, आपने अगर आयरन कोंडोर बनाया हुआ है सेंटर से, अगर यहाँ पे मार्केट चलेगी, आप थोड़ा देखो बहुत हार्डली शिफ्ट करते रहोगे वो जल्दी, तो अगर मार्केट डाउन आएगा तो फिर आपको ये शिफ्ट करना पड़ेगा। तो जब तक इसकी रेंज में बना हुआ है दोस्तों, तो आपका लॉस और प्रॉफिट डिफाइंड है। तो आप इसको 1-2 दिन का टाइम दीजिए, हो सकता है यहाँ पे कूल डाउन होकर डाउन साइड आ जाए। नहीं आता है तो दोस्तों यहाँ से ब्रेच करता है तो हमें मौका तो है ही है हमें इसको छोटा करने का या हमें एक आयरन फ्लाई में कन्वर्ट करने का। तो आज के लिए रखते हैं दोस्तों, थैंक यू, आपका दिन शुभ हो।